एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है एकादशी के दिन का। तो आज एकादशी है, तो इसीलिए मैं भी अपना टाइम से उठ गई हूँ। साथ ही हस्बैंड को ऑफिस जाना है टाइम से, 7 बजे उनको निकलना है। तो इसीलिए मैंने सोचा टाइम से उठेंगे, इसीलिए जो है टाइम से तभी सारे काम होते हैं, नहीं तो थोड़ा सा लेट हो जाता है ना, तो फिर सारे काम भी लेट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है सबसे पहले, और फिर कर लिया है मैंने ब्रश। तो देखिए, ब्रश करते करते मैं बालकनी में गई और बाहर का आपको व्यू दिखा रही हूँ। हमारे इधर अभी भी बारिश हो रही है, तो 3-4 दिन हो गए हैं लगातार और बारिश हो रही है। तो रात में भी शायद बारिश हुई है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत गीला हो रहा है नीचे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अपना ब्रश कर लिया है और फिर अपना पानी जो है गर्म कर लिया है। यहाँ पे मुँह हाथ धोने के बाद पानी पी लूँगी 1 गिलास। तो यहाँ पे ब्रश वगैरह करने के बाद आज एकादशी है और मेरा उपवास भी है, तो इसलिए मैंने आराम से बैठ कर के 1 गिलास पानी पी लिया है। पानी पीने से थोड़ा ठीक रहता है मॉर्निंग में, तो इसीलिए मैं डेली पी लेती हूँ। और थोड़ा बहुत ना अपना जो है हम फ्रेश भी हो जाते हैं जल्दी अगर गर्म पानी पीते हैं, तो इसीलिए जो है मैंने पी लिया है 1 गिलास पानी। तो जी बस पानी वगैरह पीने के बाद और तो मेरे पास अभी कोई काम नहीं है करने के लिए, क्योंकि अभी जो है आज तक बच्चों की छुट्टियां हैं। तो इसीलिए फिर मैं लग गई थी सीधे अपने काम में। मैंने सोचा चलिए यहाँ पे ना थोड़ा बहुत काम मुझे निपटाना है। चौकी पूरी खाली करनी है, इसमें ना थोड़े बहुत बतासे और खिली जो होते हैं ना वो गिरे हुए थे, इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे ना कितना भी मैं अपना सामान यहाँ पे कम करती हूँ, फिर भी डेली यहाँ पे सामान डेली ढेर जैसा लग जाता है। साफ़ करती रहती हूँ, फिर ढेर जैसा लग जाता है। तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे पूजा करने के लिए ना सामान है पूजा का, तो वही सामान है। बाकी बुक्स वगैरह तो पहले मैं यहीं पे रखती थी, अब मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। जैसे कि गीता थी मेरे पास 2-3, तो वो रखी हुई संस्कृत में, हिंदी में, तो भागवत गीता, तो वो मैंने अभी उधर साइड में रख दिए हैं। और फिर मंदिर वाले रूम में मैंने साफ़ कर लिया है। मंदिर वाला रूम झाड़ू उधर मैंने लगा ली है। बाहर अभी अच्छे से उजाला नहीं हुआ था, क्योंकि मैं 4:15 के करीब उठी थी, फिर ब्रश वगैरह किया। फिर यहाँ पे टाइम 5:30 के करीब हो गया होगा, 5:30 पौने 6 बजे के करीब यहाँ पे टाइम हो गया था। तो बस अपना फ्रेश वगैरह होने के बाद में ना सुबह में फिर भी सुस्ती आती है और काम करने का ना मन नहीं करता, क्योंकि आजकल मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। और जब मौसम अच्छा हो जाता है ना, फिर बॉडी में पेन जैसा भी हो जाता है, क्योंकि रात में फ़ैन चल रहा है हमारा डेली। फ़ैन तो चलता ही है, पहले तो एसी चल रहे थे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। पर बारिश हुई तब से थोड़ा राहत मिली है, और फिर वो फ़ैन भी चलता है और मौसम भी ठंडा हो रहा है ना, तो उसकी वजह से ना मेरा पूरा बॉडी में पेन हो रहा था। तो सुबह में ना और भी ज़्यादा लगता है, दिन तक तो ठीक हो जाता है पेन, तो इसीलिए ना बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो चलिए कोई नहीं, काम तो करने ही है फिर टाइम ना जल्दी निकल जाता है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए पूरे घर में झाड़ू निकाल लेती हूँ कम से कम तब तक, और काम तो बाद में होते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी हल्का हल्का सा बाहर उजाला होने लग गया है, और यहाँ पे अभी ये लोग सोए हुए हैं, तो इसीलिए मैंने ना फिर फ़ैन बंद नहीं किया। बालकनी मैंने झाड़ ली है, ये बेडरूम में बाद में झाड़ लूँगी। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे आज मैंने सोचा अपना मॉर्निंग रूटीन जो है फॉलो कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मुझे। मैं आजकल एक्सरसाइज मेरी छूट गई है, तो इसीलिए कोई भी चीज़ जब छूट जाती है ना, फिर उसको जो है वापस शुरू करने का मन नहीं करता। तो इसलिए मैंने कहा आज से ही जो है शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज मैंने कर ली है, और अभी जो है बाहर अच्छे से उजाला नहीं हुआ है, और बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो उसकी वजह से भी बादल जैसे लगे हुए हैं बाहर। और मौसम में सुबह भी मौसम भी अच्छा रहता है सुबह का, और एकदम जो है वातावरण भी एकदम शांत रहता है। अभी एकदम शांत हो रहा था, और यहाँ पे इसी बीच हस्बैंड भी उठ चुके हैं। तो चलिए ये उठेंगे, क्योंकि इनको जाना है। फिर ये जो है आज इसीलिए जिम भी नहीं गई, क्योंकि इनको जल्दी जाना था। फिर जिम जाते हैं ना, फिर टाइम लग ही जाता है थोड़ा बहुत, और फिर इनको जाना रहता है ट्रेन में, और ट्रेन में थोड़ी देर भी लेट होता है ना, फिर ट्रेन छूट जाती है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए टाइम से पहले ही जो है हस्बैंड हमेशा निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे झाड़ू वगैरह मेरी पूरी लग गई थी। फिर मैंने पोछा भी लगा दिया है, वाइपर से ही मैंने लगा दिया था आज पोछा।
मेरी बॉडी में हो रहा था बहुत पेन। और फिर यहाँ पे मैं मंदिर से बर्तन निकाल के लेके आ गई थी। मैंने कहा इनको तब तक धो देती हूँ। तो ये मैंने धो करके रख दिए हैं। और हमारे इधर फ्रेंड्स दिवाली ख़त्म हो चुकी है कब की, पर पटाखे की आवाज़ आपको अभी भी आ रही होगी। मैं अंदर दरवाज़ा बंद करके अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब भी ना बच्चे बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं अभी, तो उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे बर्तन मैंने मंदिर के धो करके और अच्छे से पोंछ लिया है इनको। फिर मैंने रख दिया था इनको मंदिर वाले रूम में, और भगवान को मैं बाद में जब मेरा स्नान हो जाएगा ना फिर कराऊंगी। और यहाँ पे मैं फिर छत पे आ गई थी। हस्बैंड तो पहले ही आ गए थे छत पे, क्योंकि उन्होंने पानी पिया अपना, फिर वो आ गई थी छत पे। और उनके बाद फिर मैं भी आ गई। मैंने कहा थोड़ी देर मैं भी चल लेती हूँ, क्योंकि सुबह में बाहर की हवा लाखों की दवा के बराबर होती है। सुबह का ये मौसम बहुत अच्छा रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के पूजा पाठ अगर आप टाइम से कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो थोड़ी देर तो आपको ज़रूर घूमना चाहिए, क्योंकि सुबह में ना बहुत अच्छा रहता है घूमना। स्वास्थ्य तो ठीक रहता ही है, साथ में मानसिक और शारीरिक दोनों चीज़ें ठीक रहती है, स्वस्थ रहते हैं। तो इसीलिए थोड़ी देर मैं भी चली गई थी छत पे। और छत पे मॉर्निंग वॉक हमारा हुआ है। 6:30 बजे का ये टाइम हो गया है। फिर मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि मुझे हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना है। हस्बैंड तो जा चुके हैं नहाने के लिए, और नहाने के बाद जब वो आएंगे फिर उनको मैं यहाँ पे चाय दे दूँगी। ब्लैक टी रख दी है मैंने। साथ ही यहाँ पे पराठे बना लेती हूँ। आटा मेरे पास गूँदा हुआ था, फ्रिज में रखा, तो इसीलिए मैंने सोचा इनके लिए बना देती हूँ नमकीन पराठे। साथ में बच्चों के लिए भी यही नाश्ता बना लूँगी। तो जी यहाँ पे हस्बैंड का नाश्ता हो गया है। नाश्ता उन्होंने कर लिया है। मेरे भी सारे पराठे मैंने बना लिए हैं बच्चों के लिए भी। अब ये निकलेंगे ऑफिस के लिए, और मैं भी चली गई थी इनके पीछे पीछे। मुझे भी थोड़ा सा दूध लेके आनी थी और थोड़े वाइट वाले तिल लेकर के आने थे। तो मैंने कहा पहले मैं भी लेके आ जाती हूँ नीचे से, और फिर जो है मैं सीधे नहाने के लिए चली जाऊँगी। तो बस यहाँ पे ऊपर आने के बाद काम तो मेरे घर की सारी क्लीनिंग हो गई है। और फिर यहाँ पे आरब को उठाया। आरब यहाँ से उठ के उधर वाले बेडरूम में चले गया सोने के लिए। तो फिर बोल रहा नहीं अभी नहीं, बाद में उठूँगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर मैं यहाँ पे अपना मेरा नहाना हो गया है। नहाने के बाद फिर मैंने बाल भी धो लिए थे। बालों को जो है टॉवल वगैरह मैंने बाहर रख दिया है। और यहाँ पे मैं फिर भगवान जी को स्नान करा देती हूँ। लक्ष्मी नारायण जी हैं और साथ में गणपति हैं, तो इनको मैं स्नान करवा दिया है मैंने। साथ ही यहाँ पे तुलसी जी भी मैंने बाहर से ना थोड़ा अंदर रख ली हैं आज, क्योंकि आज मैं तुलसी जी को अंदर रखने वाली हूँ यहीं पे। शालिग्राम भगवान जी तो मेरे पास नहीं है, पर ज़्यादा कुछ मैं जानती नहीं हूँ। जितना भी मुझे आता है, जितना भी थोड़ा बहुत हो सके उतना मैं करूँगी। एकादशी का व्रत मैं लेती हूँ, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा आज देवउठनी एकादशी है। तो सबसे पहले आप सबको देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं लेकर तुलसी जी को मैं अंदर ही लेकर के आ गई हूँ आज। दो तुलसी जी हैं मेरे पास, एक छोटी वाली हैं तो उनको मैंने बाहर ही रखा हुआ है, और एक ये बड़ी वाली हैं तो इनको मैं लेके आ गई हूँ अंदर। तो चलिए यहाँ पे मैंने अपनी चौकी भी निकाल ली है, और बर्तन वगैरह मैंने ये पहले ही वॉश कर दिए थे। और फिर यहाँ पे एक स्वास्तिक बना लेती हूँ, थोड़े से फूल छिड़क लूँगी, और फिर यहाँ पे मैं चौकी स्थापित कर दूँगी।
फ्रेंड्स मैंने सोचा आज नीचे ही मैं चौकी लगा करके बना लेती हूँ मंदिर, और तुलसी जी भी रख लूँगी बगल में, और यहीं पे जो है सबकी पूजा हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं वाइट तिल लेकर के आई थी। बतासे लेकर मैं बिल्कुल आना भूल गई लेके आना, तो बतासे लेकर के नहीं आए। साथ ही आज मेरे पास फ्रूट भी नहीं थे, कुछ हस्बैंड जा चुके हैं, नहीं तो फिर मैं जाती अगर हस्बैंड घर पे रहते। मार्केट हमारे इधर से थोड़ा सा दूर है, तो इसीलिए फ्रूट भी नहीं लेके आ पाई। तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे गणेश जी को स्थापित कर दिया है, साथ में भगवान जी को भी तिल का आसन दे करके, और फिर उनको जो है मैंने वस्त्र रूपी कलावा दे दिया है। कलावा लगाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने तुलसी जी को भी यहाँ पे मैं मेहंदी लगा लूँगी। मेहंदी मेरे पास कोन रखी हुई थी, तो थोड़ा सा मेहंदी मैंने लगा ली है। साथ में यहाँ पे जो है विष्णु भगवान जी के लिए मेरे पास तुलसी मैं कल ही लेकर के आ गई थी। फ्रिज में रख देती हूँ मैं तुलसी को, तो फिर चढ़ा देती हूँ भगवान जी को। और साथ ही गणेश जी के लिए मैं सुबह में ही लेकर के आ गई हूँ यहाँ पे धूप, तो धूप अर्पित कर दी है, पुष्प अर्पित कर दिए हैं। साथ ही मेरे पास एक लड़ी रखी हुई थी दिवाली की, तो ये मैंने कहा इसको लगा देती हूँ, थोड़ा सा और सुंदर लगेगा। साथ ही यहाँ पे माता रानी को रोली लगा दी है मैंने, लाल रोली से पूरा अच्छे से माता रानी को सजा दिया है। और फिर इनमें लग दिए हैं चूड़ियाँ लगा दिए हैं माता रानी को। साथ ही एक दो मैं चुनरी लेकर के आई थी माता रानी के लिए, चुनरी भी जो है माता रानी को मैंने चढ़ा दी है। अच्छे से गमले को भी सजा दिया था, गमले में गेरू लगा दिया है, पहले ही लगा करके रखा हुआ था गेरू। और यहाँ पे धूप दीप मैंने जला दिए हैं, और एकदम साधारण तरीके से जो है मैं भगवान जी की पूजा कर लूँगी। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स मेरी पूजा अच्छे से मैंने चौकी को सजा दिया है, और फिर कर लेती हूँ यहाँ पे दिया की तैयारी। तो चलिए यहाँ पे दिया भी मैंने प्रज्वलित कर दिया है। साथ ही आरब का भी नहाना हो गया था। टाइम यहाँ पे 7:30 से 7:45 बजे का ये टाइम है। हल्के हल्के भगवान जी भी, सूर्य भगवान जी भी निकल गए हैं। सूर्य भगवान जी की रोशनी सीधे हमारे इधर विंडो है ना, विंडो से सीधे हमारे मंदिर पे ही आती है। फ्रेंड्स हो गई है यहाँ पे हमारी आरती, और फिर आराम से बैठ करके हमने सुन ली है कथा। तो कथा सुनने के बाद फिर आ गई हूँ मैं किचन में। सूर्य भगवान जी को जल अर्पण कर दिया है। साथ ही जो मैंने बाहर तुलसी जी रखी हुई है उधर भी चुनरी उड़ा दी है तुलसी माता को, उधर भी मैंने तिलक कर दिया है। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद दूध रख दिया है गर्म करने के लिए। दूध भी यहाँ पे आ चुका था, तो दूध रख दिया है गर्म करने के लिए। साथ ही यहाँ पे बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि बच्चे चाय के साथ पराठे खा लेंगे। साथ में मेरी भी पूजा पाठ हो गई है, मैं भी जो है यहाँ पे चाय पी लूँगी 1 कप। साथ ही किचन में थोड़े बहुत बर्तन भी थे, वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं। और यहाँ पे चाय बन करके रेडी हो गई है। तो स्टील वाले कप में ही मैं रखती हूँ। व्रत वाले दिन मैं चीनी मिट्टी के जो कप होते हैं ना, उसमें मैं नहीं पीती हूँ चाय। कप में ही रख ली है मैंने, स्टील वाले कप में ही पीती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी चाय पी ली थी और बच्चों को नाश्ता दे दिया है। उसके बाद फिर मशीन में जो मैंने कपड़े जो है वॉश ड्राई करने के लिए डाले हुए थे, क्योंकि पहले ही मैंने सुबह में हाथ से धो लिए थे सारे कपड़े। बेडशीट भी चेंज करी थी अंदर वाली यहाँ के रूम की, तो बेडशीट भी धो दी है।
और फिर जो है इनको रख देते हैं बाहर सुखाने के लिए। और अभी जो है बारिश नहीं हो रही है, हवा चल रही है काफ़ी और धूप निकली हुई है थोड़ी धुंधली सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम 9:30 से 10 बजे हुए हैं टाइम, और सुबह के मेरे सारे काम निपट चुके हैं। और जो यहाँ पे कपड़े थे सूखे हुए हैं, इनको यहाँ पे तय करके रख लेते हैं। और बच्चों ने उधर अपना टीवी ऑन करके टीवी वगैरह देख रहे थे बच्चे, और मैं जो है यहाँ पे जो कपड़े वगैरह है इनको संभाल देती हूँ। साथ ही सुबह से बालों में जो है कंघी भी नहीं करी है, और बाल हल्के गीले भी थे, तो बालों में थोड़ा सा सीरम अप्लाई कर लिया है। बालों में बाद में कंघी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।